नमस्कार। आप देख रहे हैं कहानी मंगल चैनल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी है मौत में बंद ताबीज़। ताबीज़ में कैद मौत। साल 1999 झारखंड और बिहार की सीमा पर बसा था एक रहस्यमय गांव नरहारा। जंगलों से घिरा, पहाड़ियों के नीचे छिपा हुआ एक ऐसा गांव जहां सूर्य भी डरकर ही निकलता था। यह गांव बाहर से जितना शांत दिखता था, भीतर से उतना ही सड़ा हुआ, बर्बाद और आत्माओं से भरा था। लोग कहते थे कि यहाँ हर 21 साल में कोई एक ताबीज़ जागता है और जिसके पास वो ताबीज़ होता है उसके आसपास सिर्फ मौत होती है। ताबीज़ एक जंजीर नहीं, एक पिंजरा था जिसमें बंद थी एक ऐसी मौत जिसे खुद यमराज ने त्याग दिया था। नरहारा गांव के दक्षिण में एक वीरान शमशान था। नाम था मसान धाम। वहां की रेत काली थी और वहां जलने वाली लाशें कभी पूरी राख नहीं बनती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो उस मसान धाम में जलता है उसका कुछ हिस्सा धरती में नहीं, ताबीज़ में समा जाता है। गांव के एक बूढ़े बाबा सत्यनारायण ने गांव के बच्चों को एक बार चेतावनी दी थी, कभी भी उस झोपड़ी में मत जाना जो शमशान के पास है। वहां बलभद्रनाथ रहता है। वो इंसान नहीं, मौत का पुजारी है। बलभद्रनाथ एक तांत्रिक जो 21 साल पहले गांव में आया था। उसने लोगों को चमत्कार दिखाए, बीमारों को ठीक किया, जल में आग लगाई, परछाइयों से बात की। लोग उसे पूछने लगे। फिर एक दिन उसने शमशान में एक विशेष यज्ञ किया और कहा, आज से इस गांव को मौत छुएगी नहीं, क्योंकि मैंने उसे ताबीज़ में कैद कर दिया है। वो ताबीज़ उसने एक पेड़ पर टंगा दिया और अगले ही दिन गांव में कोई मौत नहीं हुई। 1 साल, 2 साल, 5 साल गांव ने सोचा यह ताबीज़ सुरक्षा कवच है। पर 7वें साल गांव के एक लड़के हरीश ने वह ताबीज़ चुरा लिया। उसने सोचा, अगर इसमें इतनी शक्ति है तो मैं अमर बन जाऊंगा। उसी रात हरीश की गर्दन उल्टी मिली, आंखें बाहर और उसके घर के हर सदस्य की सांस खींच ली गई। ताबीज़ फिर शमशान के उसी पेड़ पर टंगा दिया गया। साल 2020 दिल्ली से एक युवा पत्रकार आरव खन्ना एक डॉक्यूमेंट्री के लिए गांव में पुराने तांत्रिक रहस्यों की पड़ताल कर रहा था। एक पुरानी किताब में उसने नरहारा और बलभद्रनाथ का नाम पढ़ा। उसे लगा यह सिर्फ लोक कथा है, लेकिन जैसे ही उसने गांव के बारे में और खोजबीन की, कुछ ऐसा मिला जिसने उसे झकझोर दिया था। साल 1999 में से अब तक गांव में कोई प्राकृतिक मौत दर्ज नहीं हुई थी, सिर्फ रहस्यमय और दर्दनाक मौत। उसने निर्णय लिया, मैं नरहारा जाऊंगा और इस रहस्य को सबके सामने लाऊंगा। आरव जब गांव पहुंचा तो वहां की हवा कुछ अलग थी। सन्नाटा, हर कोई डरपोक नजर, आंखें मिलाने से डरते हुए। वहां गांव के स्कूल में रुका जहां अब कोई नहीं पढ़ाता था। वहाँ की पुरानी मास्टरनी गौरी देवी ने बताया, तू वापस चला जा बाबू, यहाँ वो रहता है जो मरा नहीं, बलभद्रनाथ। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ताबीज़ के रहस्य को उजागर करने आया हूँ। उसी रात आरव ने शमशान के पास उस झोपड़ी में घुसने का निश्चय किया। झोपड़ी के भीतर एक दिया जल रहा था और उसकी रोशनी में एक टूटा शीशा, एक पुरानी थाली में सूखी राख और एक लोहे की संदूकड़ी पड़ी थी। उस संदूकड़ी पर लिखा था, जो इसे खोलेगा उसकी सांस ताबीज़ में गिरने लगेगी। आरव ने उस चेतावनी को नज़रअंदाज किया और संदूकड़ी खोल दी। उसके अंदर वही ताबीज़ था, काले धागे में लिपटा, राख में सना और हल्का गरम। उसने उसे उठा लिया और उसी पल झोपड़ी के पीछे किसी औरत की चीख सुनाई दी, मुझे वापस बंद कर दो, वापस बंद कर दो।
आरव बाहर भागा, देखा कोई नहीं था, पर अब उसके गले में वो ताबीज़ था और मौत उसके पीछे चल पड़ी थी। अगले दिन गांव में हाहाकार मच गया। गौरी देवी की लाश गांव के कुएं में उल्टी लटकी मिली, चेहरा पूरी तरह से काला, आंखों में खून बहता हुआ और उसकी हथेली में एक लकीर से लिखा था, मौत अब ताबीज़ में नहीं रही। गांव वालों ने आरव को पीटने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव का पुजारी हरिनाथ बाबा चिल्लाया, रुको, यह वही ताबीज़ है, बलभद्रनाथ का बनाया हुआ, अब ये इसे नहीं चुनेगा। रात के ठीक 12 बजे गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आरव ने देखा शिवलिंग के सामने कोई खड़ा था। उसका चेहरा राख से सना, उसकी आंखें बंद पर होंठ चल रहे थे। 21 साल हुए, अब समय है लौटने का। वो बलभद्रनाथ था, अब इंसान नहीं, एक शापित आत्मा जो ताबीज़ में बंद मौत को फिर से आज़ाद करना चाहता था। जब ताबीज़ में बसी आत्मा बाहर आ गई, रात के 2 बज चुके थे। गांव में अजीब सन्नाटा था, झाड़ियों में कुछ सरसराहट हो रही थी, पेड़ों की डालियां हिल भी नहीं रही थी, लेकिन पत्तियां गिर रही थी। और तभी एक घर से जोर से चीख सुनाई दी, छोड़ दो, मत खींचो मेरी जान, ये माता, बचा लो। जब लोग भागे भागे पहुंचे तो वहां सिर्फ राख मिली, एक और बलि पूरी हो चुकी थी। गांव के तांत्रिक बलभद्रनाथ ने घोषणा की, अब चौथी आत्मा ले ली गई है। इस बार आत्मा भूखी नहीं है, यह बदला ले रही है। उसका नाम है द्रोणिका। वह 300 साल पुरानी आत्मा है जो ताबीज़ में कैद थी। आरव पूरी तरह टूट चुका था। गांव वालों ने उसे गांव से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन बलभद्रनाथ ने कहा, वो ही है अब इसे ख़त्म कर सकता है। जिसे आत्मा ने इसकी बहन को छुआ है, वही इसे ज़िंदा रखेगी और उसी के हाथों मरेगी। बलभद्रनाथ ने एक रहस्य खोला, रिया मेरी नहीं है, लेकिन और उसके भीतर द्रोणिका प्रवेश कर चुकी है। आरव को यकीन नहीं हुआ। बलभद्रनाथ उसे अपनी कुटिया में ले गया। वहाँ एक दर्पण था, जिसके सामने अगर कोई उस आत्मा से जुड़ा हो तो उसका प्रतिबिंब बदल जाता था। जैसे ही आरव ने दर्पण में अपनी बहन की तस्वीर सामने रखी, रिया की आंखें काली हो गई और चेहरा धीरे धीरे द्रोणिका में बदल गया। उसने मेरी बहन को कैद कर रखा है, मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे किसी की भी मौत हो जाए। अब तक 4 बलिदान हो चुके थे। गांव में हर तीसरे दिन एक लाश गिर रही थी, कभी बिना सिर, कभी बिना आंख और कभी पूरी जल चुकी। लाश में से ताबीज़ जैसी राख की गंध आती थी। गांव में अफवाह फैल गई, जो भी ताबीज़ को छुएगा वह 7 दिन में मर जाएगा। आरव को 6वां दिन था। बलभद्रनाथ ने कहा, तू अब तक मरेगा नहीं जब तक ताबीज़ का फैसला ना हो, लेकिन अगर रिया को वापस लाना है तो तुझे उस आत्मा से बात करनी होगी। एक विशेष तंत्र अनुष्ठान किया गया। घना जंगल, चारों तरफ मुट्ठी भर आग जलती हुई, बीच में ताबीज़ रखा गया। बलभद्रनाथ ने मंत्र शुरू किया। आरव को उस राख को माथे पर लगाकर बैठना था। मंत्र के बीच आरव बेहोश हो गया और पहुंचा एक अजीब जगह पर। हर तरफ धुआं, जली हुई लाशें और एक काला दरवाज़ा। उस दरवाजे के पीछे थी द्रोणिका। मेरी बहन को चाहती हूँ मैं, तेरी बहन को चाहती हूँ मैं। उसका शरीर मेरा घर है और तू उसे बचा नहीं सकता, क्योंकि तू ही है 7वां बलिदान। अचानक एक धीमी सी आवाज़ आई, भाई मुझे बचा लो। द्रोणिका की छाया उस रिया की आत्मा बुला रही थी। वो तड़प रही थी। उसकी आत्मा धुएं में बंधी थी और चारों तरफ ताबीज़ के टुकड़े उड़ रहे थे। बलभद्रनाथ ने आरव के शरीर पर पानी छिड़का और तंत्र और मंत्र तेज कर दिया। आरव की आंखें खुली और पहली बार उसने देखा ताबीज़ से धुआं निकलकर उसके हाथों में लिपटने लगा। गांव के मंदिर में स्थित देवी की मूर्ति अचानक हिलने लगी। पुजारी हरिनाथ चिल्लाया, वो देवी नहीं थी, वो ही असली रक्षक है। उसने ही द्रोणिका का ताबीज़ में कैद किया था और अब उस देवी को फिर से बलिदान चाहिए।
आरव को बताया गया कि उसे ताबीज़ को देवी की मूर्ति के नीचे दबाना होगा और तब रिया की आत्मा वापस आ सकती है। पर शर्त ही ताबीज़ का दबाने वाला जिंदा नहीं बचेगा। अब 6 लोग मर चुके थे। 7वां बलिदान तय था और ताबीज़ में चुना आरव को। पर आरव ने फैसला कर लिया, अगर मेरी जान देकर रिया को वापस लाया जा सकता है तो मैं तैयार हूँ। बलभद्रनाथ ने कहा, पर अगर द्रोणिका तुझे अपने साथ खींच ले गई तो तुझे ताबीज़ में ही कैद होना पड़ेगा और फिर कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। शाम के वक्त गांव में मंदिर में यज्ञ शुरू हुआ। आरव ने ताबीज़ को अपने गले में पहना, रिया की तस्वीर हाथ में ली और देवी के चरणों में बैठ गया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, अचानक बिजली कड़कने लगी, धरती फटने लगी और एक बार फिर द्रोणिका प्रकट हुई। उसकी चीख ने गांव की छतों को हिला दिया। मैं तुझे ले जाऊंगी, तेरा शरीर, तेरा खून सब मेरा है। पर आरव अड़िग बैठा रहा। ताबीज़ की डोर अचानक जलने लगी और तब आरव ने ताबीज़ को देवी की मूर्ति के नीचे दबा दिया। ताबीज़ से उठता धुआं देवी की मूर्ति से टकराया और एक विशाल अग्नि उत्पन्न हुई। द्रोणिका चीखने लगी, नहीं, मुझे वापस मत भेजो, मैं अब भी अधूरी हूँ, मुझे जिंदा चाहिए। पर देवी की अग्नि ने उसे पूरी तरह लील लिया। रिया की आत्मा आरव की गोद में आकर गिरी और उसका शरीर बेहोश हो गया। अब जब देवी की मूर्ति के नीचे ताबीज़ दबाया गया और द्रोणिका की आत्मा जलकर राख हुई, तब आरव बेसुध हो गया। उसका शरीर ठंडा था, आंखें बंद और सांसें शांत। बलभद्रनाथ ने आंखें मूंद ली और बोला, बलिदान पूरा हुआ, ताबीज़ अब शांत है। पर आरव तब भी देवी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला और आरव की छाती पर पड़ा। उसने अचानक आंखें खोली, पर उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी, उनमें काली लपटें थी। आरव, बलभद्रनाथ बोला। आरव उठ तो गया, पर उसमें अब द्रोणिका नहीं, कोई और बच चुका था। ताबीज़ में सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, उस ताबीज़ में 300 साल से कई आत्माएं एक साथ बंद थी और अब वो सब आरव में उतर चुकी हैं। गांव वाले डर गए। रिया रो रही थी, भैया को क्या हो गया है? बलभद्रनाथ गहरी सांस ली और कहा, आरव अब ताबीज़ बन चुका है। वो अब इंसान नहीं, वो खुद मौत है, जो अगले 21 साल तक गांव की रक्षा करेगा, लेकिन एक शर्त पर। बलभद्रनाथ अब कमज़ोर हो गया था, उसकी उम्र 80 से ऊपर थी। उसने खुलासा किया, मैं ही था जिसने 300 साल पहले द्रोणिका को ताबीज़ में कैद किया था। मैं मर नहीं सकता था जब तक कोई और उसकी जगह ना ले ले। आज मेरी मुक्ति का दिन है। और उसी क्षण बलभद्रनाथ ने अपने गले से एक दूसरा ताबीज़ निकाला जो 21 सालों से उसने पहना हुआ था। वो बोला, अब मैं मरूंगा और आरव तू बन गया है नरहारा का नया रक्षक। ताबीज़ तेरे भीतर है, तुझ में बंद है अब मौत। बलभद्रनाथ की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वो हमेशा के लिए चला गया। बलिदान के बाद गांव में कोई मौत नहीं हुई, पर एक अजीब नियम बन गया। गांव का कोई भी व्यक्ति देवी की मूर्ति के दाएं पैर की छाया में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां आरव बैठा है, ताबीज़ बनकर, मौत की रखवाली करता हुआ। लोग नरहारा छोड़कर अन्य गांव में बसने लगे। रिया ने गांव की सीमा पर एक स्कूल खोला और वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पर एक कोना हमेशा खाली रहा, जहां एक बेंच पर लिखा था, भैया अब भी मेरी रक्षा कर रहे हो। साल 2 एक युवा लड़का दिल्ली नरहारा गांव आया। नाम था विवेक शर्मा। उसके हाथ में एक पुराना कागज़ था और उस पर बना था एक ताबीज़ का चिन्ह। वो मंदिर पहुंचा। उसने देवी की मूर्ति के आगे झुककर कहा, मैं अपने दादा के बारे में जानना चाहता हूँ, जिनका नाम था आरव शर्मा। और जैसे ही उसने देवी के चरणों के पास कदम रखा, मूर्ति से हल्की राख उड़ने लगी। हवा में एक धीमा सा स्वर गूंजा, क्या तुझे भी मेरी जगह चाहिए? देवी की आंखों से एक बूंद लहू टपकती है। मंदिर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। विवेक पीछे मुड़ता है, लेकिन बाहर अंधेरा है। अचानक हवा में आरव की आवाज़ गूंजती है, मौत को कैद किया जा सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। ताबीज़ बस इंतज़ार करता है किसी के अगले शरीर का।
ताबीज़ में कैद एक ऐसी आत्मा की कहानी थी जिसे बलिदान, रहस्य और शाप ने जन्म दिया। हर 21 साल में कोई एक उसे कैद करता है पर खुद ताबीज़ बन जाता है, और जब तक कोई दूसरा उसकी जगह ना ले ले, मौत चैन से नहीं बैठती।